गई है, भाग गई है मेरी लड़की है। क्या दिखा रहा है? अच्छा मेरी बात सुन लो एक बार, एक बार मेरे को बता तो दे। और तू किसी लड़की को भगा के लेके जा रहा है। भाई मैं से प्यार करता था, मैंने को गलत कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मुझे बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आंटी की एक लड़की है, जवान लड़की, और वो एक हफ्ते पहले किसी लफंगे के साथ भाग गई है घर से, और उसकी शादी भी होने वाली थी। भाग गई है मेरी लड़की है। क्या दिखा रहा है? तूने मुझे बोला कि तेरी लड़की को मैं बुला के लेके आ रहा हूँ, तू यहाँ चल मेरे साथ, और तू कैमरा लगा के मेरी इज्जत को उछाल रहा है। अरे इज्जत को नहीं उछाल रहा, आप तो मारने लगी। यहाँ पे आपकी मदद के लिए आए हो, आप मुझे ही मार रही हो। के लिए आया तो ये बोलने की क्या जरूरत है कि लड़की भाग गई है? भाग गई मेरी लड़की, ठीक है मेरी लड़की भाग गई है, लेकिन कैमरा में बोलने की क्या जरूरत है? तो मेरे तमाशा लगा रहा है तू तो। देखो मैंने आपको पहले बताया था मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब वो आपकी लड़की बोलने की क्या जरूरत है कि भाग गई है? अरे ऐसे बोले कि कहीं गई है, मैं इसकी लड़की से मिलवाने ऐसे मैं उस ऑडियंस को मैं कैसे झूठ बोल दूं कहीं गई हुई है? तो मेरी इज्जत को उछाल रहा है। क्यों? आपकी लड़की ने शादी कर ली है कोर्ट में जाके, मैं क्या करूं? कुछ भी कर ली मेरी लड़की ने। तूने बोला कि मैं तुम्हारी लड़की को मिलवाऊंगा तुमसे। हाँ तो मैंने कब मना किया? मैं मिलवाऊंगा ना। कि भाग गई है दुनिया की। आपने आपके मोहल्ले में आपको क्या बोल रहे हैं कि लगता है इनकी लड़की भाग गई है, सब यही बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, मोहल्ले में तो दुनिया को दिखा रहा है कैमरे में बता के। देखो तुमसे सिर्फ मदद मांगी है। देखो मैंने तुम सबकी मदद करते हो इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी है। तुम तो मेरी इज्जत को उछालने में लगे हो। तो तुमने मदद मांगी तो मैंने तुम्हारे उसके लड़की को और आपके दामाद को ढूंढ तो दिया ना? हाँ ढूंढ दिया, ठीक है, लेकिन बोलो मत ना। अच्छा ठीक है, चलो मेरी बेटी को मेरे सामने ला दो। चलो बैठ जाओ। भाई मैं इनकी ना हेल्प करने वाला था, लेकिन अब मैं इनकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। अब उस लड़की को मैं तुम्हारे सामने नहीं लेके आऊंगा। क्यों नहीं? तुम ऐसे ही मारोगी उनको भी, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, मेरी एक ही बेटी है। भैया मिला दो मेरी बेटी को मेरे से। मैं अकेले हूँ, मैंने अंकल है तुम्हारे, मैंने उसको कैसे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे उसके बिना मेरा लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को यहाँ पे बुलाया, लेकिन आप उसके साथ भी ऐसे मारपीटी करोगी तो वो क्यों आएगी? नहीं करूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे ना इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया है, उसने तो फोन ऑन ही नहीं कर रही है अपना, तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के से मेरा कांटेक्ट हुआ, फिर लड़की से मेरी बात हुई है। एक बार मेरी बेटी को मेरे से मिला दो, मुझसे मिलवा दो मेरी बेटी को मुझसे। भाई मैं नहीं मिलवाने वाला, क्योंकि ये मारेगी उनको भी, उस लड़के को भी नहीं मारूंगी भैया, सच्ची मैं नहीं मारूंगी। पक्का एक बार मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो मुझे, मैंने नहीं देखा 15-20 दिन से अपनी बेटी को। देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखो तुम्हारी लड़की ने काम तो अच्छा किया नहीं है भाई, किसी भी ऐसे लड़के के साथ भाग जाना, ये सारी चीजें माँ को नहीं बताया, कम से कम इनसे डिस्कस भी तो कर लेती। बिना बताए घर से गायब, और इकलौती लड़की है इनकी, बाप नहीं है ना कोई भाई है, माँ बेटी के सिवा कोई नहीं है, फिर भी उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया है। वो लड़की क्या क्या देख रही होगी कि उसकी माँ यहाँ पे बैठ के, पार्क में बैठ के अपनी बेटी से मिलने के लिए रोने लग रही है यहाँ पे। देखो अगर आप पब्लिक के सामने वादा करती हो कि आप अपनी बेटी को नहीं मारोगी, तो मैं उनको बुला देता हूँ यहाँ पे। नहीं मैं वादा करती भैया, एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दो। पक्का? नहीं मारूंगी। हाँ चलो मैं आपकी लड़की को, देखो आपने वादा किया है, ठीक है आप बैठ जाओ, हाथ मत चलाना, मारना मत, पीटना मत, ठीक है, सिर्फ बातें करना, ठीक है जी, आ जाओ भाई, मेरी टीम वाले उनको भेज दो। देखो शांति से बात करना, मारना पीटना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? मारने पीटने देखिए आंटी उसको मत मारो। अरे मारने लगी ना आप, मारने लगी ना, फिर मारने लगी ना आप। एक मिनट आप फिर मारने लगी। भैया नहीं उसकी कोई गलती नहीं है। मम्मी सुन तो लो, मार क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? मम्मी रो मत ना प्लीज। अगर तुझे शादी ही करनी थी तो मुझे बता देती एक बार। पूरे गली मोहल्ले में सब जगह मेरी बेइज्जती करा दी। अच्छा आप चुप तो हो जाओ प्लीज, मम्मी मेरी बात तो सुनो। मारने से थोड़ी पीछे खड़ा हो जाना भैया, तुझे भी मारेगी, पीछे रहे।
अच्छा मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज। एक बार मेरे को बता तो दे। तुझे पता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आप मेरे बिना नहीं रह सकते। और मेरा कौन सा सहारा है तेरे अलावा? कौन है मेरा? अच्छा पहले आप चुप हो जाओ वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले शांत हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। आपको मुझसे मिलना था, मैं आई हूँ ना आपसे मिलने, तो फिर चुप हो जाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। लेकिन तुझे भागना क्यों था? मम्मी मैं मुझसे शादी, मम्मी मैं प्यार करती थी, आप मुझे पता नहीं करते आप मेरी लेकिन एक बार शादी। मुझे बता तो देती, मैं तेरी शादी करवा देती। मम्मी, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर देती। नहीं आप नहीं करते, आपने मेरी कहीं और शादी फिक्स कर दी थी। तो तुमने अपनी माँ को पहले बताया तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो? तुमने बताया अपनी माँ को? मुंह उठा के इस लड़के के साथ भाग के चली गई घर से। मेरी गलती है मैंने, पर लेकिन मैं उससे प्यार करती थी, मैं नहीं रह सकती थी उसके बिना। तो अपनी माँ को बताना था ना पहले। एक बार मुझे बता तो देती। दोस्तों इस लड़की की शादी थी 15 दिन बाद, अपनी माँ की इज्जत की वाट लगवा के घर से भाग गई है। मम्मी मुझे पता आप मेरी बात नहीं मानती। और तू किसी लड़की को भगा के लेके जा रहा है। भाई मैं से प्यार करता था, मैंने को गलत कर गया। तो इसकी माँ से बात करता ना। नहीं मानती इसकी माँ। अच्छा आप चुप तो हो जाओ ना, आ तो गई अब। पहले चुप हो जाओ, रो मत। अरे प्यार करना कोई गलत नहीं है, प्यार कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप को बता तो दो। मुझे पता है ना आप नहीं मानते, तभी तो बोला। कम से कम तुम्हारे माँ बाप की खानदान में, रिश्तेदारी में, गली मोहल्ले में, समाज में बेइज्जती तो ना हो। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं उनके बिना तुम्हारे लिए तो माफी हो जाती है, माफ कर दो, लेकिन माँ बाप देख लो भाई, माँ बाप को कितना झेलना पड़ता है। लड़की कितनी मासूम बनने लग रही है अब। माँ बाप को भैया कितना क्या बोल रहे हो? झेलना मासूम पड़ता है। है, मुझसे प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए मैंने उससे शादी करी है, मैं किसी और से नहीं। तुमने अपनी माँ को बताया क्यों नहीं? मेरे को डर था। माँ से बढ़ के है क्या वो तेरे लिए? माँ से बढ़ के नहीं है, माँ की तो जगह फिर वो माँ ले की इज्जत सकता। की ऐसी तैसी करा के उसके साथ क्यों गई? मैं उससे शादी नहीं करती, वो भी मर जाता। ओहो अच्छा, ये माँ मर मर जाता जाती भाई, थी। माँ मर जाए आज घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया क्या बोल रहे हो? मुझे पता है माँ की वैल्यू क्या होती है। अपनी माँ से बात कर, संभाल इसको। मम्मी पहले रोना बंद करो ना प्लीज, ना चुप हो जाओ ना, पहले चुप। साले तेरी वजह से इनकी ये कंडीशन हुई है, याद रखना। भाई मैं क्या बोलूं? जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा ऐसे लड़की को भगा के लेके जाने से। आपके पास सीख है ना। भाई मैं क्या बोलूं? मैं तो इनसे अब तो मैं खुश हूँ, अब तो खुश हो जाओ। मेरी खुशी में खुश नहीं हो गई क्या? मैं खुश हूँ उसके साथ। अरे वो सब सही है, अगर इसे प्यार करती तो मुझे बता तो देती, कम से कम मेरे को डर था। रिश्तेदारी में बेइज्जती तो ना होती। 15 दिन बाद तेरी शादी थी। अब आप ये बताइए, अब आप क्या करना चाहते हो ये बताइए। अब आपका जो दामाद है, इन्होंने शादी भी कर लिया कोर्ट में, अब क्या वहाँ पे पब्लिक भी देख रही है, क्या करना चाहते हो? अब क्या चाहिए अब आपको लड़की से? अगर आप बोलती हो तो इस लड़के के हाथ पैर तोड़ के मैं इसको। नहीं भैया ऐसा मत करो, आप धोखे से थोड़ी कुछ कर सकते हो। कुछ धोखे नहीं, से? कुछ धोखा नहीं जो तुम दे के गई हो माँ को, वो धोखा नहीं है क्या? मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उनके बिना भी नहीं रह सकती, मम्मी के बिना भी नहीं रह सकती मैं। क्या बच्चों करें के अभी? लिए भैया बोलना बहुत आसान होती कि मेरी गलती है मेरे से, लेकिन माँ बाप को देखो ना, माँ बाप कितना बर्दाश्त मानती करते हूँ हैं। गलती होगी, मुझे माफ कर रिश्तेदारी दो। में बदनाम होते हैं, गली मोहल्ले में बदनाम होते हैं। प्यार करना कोई गलत नहीं है भैया, लेकिन माँ बाप को बता दे बच्चे। लेकिन जहाँ पे इसका रिश्ता हुआ वहाँ पे रिश्ता तय नहीं करते, तुम शादी तय नहीं करते, कुछ भी तय नहीं तब करते। मैं नहीं लेकिन करती कुछ भी। मम्मी मुझे पता है सब कहने की बात है, आप मुझे मारते कहते कि घर वाले क्या सोचेंगे लव मैरिज करेगी तो। नहीं बेटा मैं कुछ भी नहीं कहती, मैंने एक सिर्फ बार डर मुझे की वजह बता से के नहीं तो बताया। देखती, एक बार बता के तो कम से देखती कम मेरे को। फैमिली से डिस्कस तो करो भाई, एक बार डिस्कस तो करो। हो गई गलती, माफ कर दो, अब तो मैं खुश हूँ उसके साथ, अब तो आप खुश हो सकते हो मेरे लिए। दोस्तों पता नहीं क्या आजकल के हमारे युवा बच्चों को माँ क्या बाप हो गया है हमेशा भाई। वही चाहेंगे जहाँ पे बच्चे खुश हो, लेकिन अभी- बच्चों का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को सारी बातें बताएं। अभी सुनो मैडम, अभी मैं आपको एक बात आपसे मैं बोलना चाहूँगा। देखो कार्ड छपे हुए हैं, कुछ बट चुके हैं, तुम बता रही थी 15-20 दिन बाद शादी है, उसी दिन इनकी शादी कर दो। जहाँ से इस लड़की की शादी हो रही थी ना, उनसे माफ़ी मांग लो, उनके पैर पकड़ लो, कैसे तैसे करके उस दिन इसकी शादी करवा दो पूरे मोहल्ले के सामने, अगर इज्जत को बचवाना है तो। ठीक है, नहीं तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा होएगी। ठीक है, अभी इस लड़की को तुम लेके जाओ अपने घर पे। ठीक है, ओए अपने घर वालों को ना शाम को इनके घर पे भेज देना बात करने के लिए। जी भाई। ठीक है, वैसे भी तुम बोल रहे थे घर वाले तुम्हारे एग्री है, तो एग्री है तो फिर अच्छे से शादी करके लेके जा पूरे मोहल्ले के सामने। ठीक है, पर मेरे ऐसा तो नहीं होगा कि मैं घर चली जाऊँ फिर आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती उधर शादी करा ऐसे दो। ऐसे कोई नहीं करेगा जबरदस्ती, कैमरा लगा हुआ है, सब दिख रहा है और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने कोर्ट में तो कर ही ली है। हाँ। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शादी नहीं की होती तुमने तो फिर भी एक अलग बात थी। ठीक है मैडम, यही एक रास्ता है, अपनी इज्जत को बचा लो,
ठीक है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, खुश रखूँ। अरे तू साले बोल मत ना, तेरा प्यार बना दूंगा मैं, बता रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आंटी, मैं कोई भी अच्छे से शादी करके लेके जाना, अब बता रहा हूँ मैं तुझे। जी भाई। मासूम लड़कियों को फंसा लेते हो, भगाल जाते हो घर से, ठीक है। ठीक है भैया, आपने मेरी लड़की को मुझसे मिलवा दिया, मैं बहुत बड़ा नहीं ऐसे ऐसे मत क्या करो हो आप, गया, ऐसे क्या मत करो। क्योंकि ना माँ बाप के लिए बच्चों के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, अब आपको मैंने बता दिया है, आप इनको लेके जाना, ठीक है। अच्छे से शादी करवा देना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।